हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आइए हम लोग आज देखते हैं फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे और यूनिट और मेजरमेंट देखेंगे, मात्रक और मापन देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहला चीज देखेंगे आज हम लोग साइंस का मतलब क्या होता है। आप लोग सभी लोग जानते हो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, साइंस। नेचर का जो सिस्टमैटिक नॉलेज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है। साइंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये किससे डिराइव्ड हुआ है, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है। ठीक है ना, जिसका नाम है साइंसिया। याद रखना हमेशा, किससे ये डिराइव्ड हुआ है, साइंसिया। विच मीन टू नो, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। दिस नॉलेज, ठीक है ना, गेन बाय मैन थ्रू सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। ठीक है ना। वैसे यहाँ भी लिखा है विज्ञान शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है लैटिन शब्द से हुआ है और लैटिन के साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। क्या है, जिसका अर्थ जानना। मनुष्यों द्वारा व्यवस्थित अवलोकन प्रयोग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है। ये चूंकि मैं बहुत जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ क्योंकि चीजें मेरा मानना है। और देखो आपको पता होगा कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो हमारा सब क्या होता है, साइंस से ही पार्ट है, साइंस के ही पार्ट है। तो आइए हम लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे फिजिक्स देखना है तो हम देखेंगे द फिजिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। ये किससे है, लैटिन वर्ड से है और ये ग्रीक वर्ड से है। और ये फ्यूसिस, हमेशा याद रखना, फ्यूसिस विच मीन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, प्रकृति। ठीक है ना। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, सेम वही चीज है। फिजिक्स शब्द की व्युत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुआ है, ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रकृति। क्या अर्थ है, प्रकृति। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा उसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब आइए सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझने हम लोग। और देखिए हम लोग क्या समझेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज और समझेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये जानना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में जो सबसे फर्स्ट स्टडी होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज का होता है। ऑल विच क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। ठीक है ना, जिसको आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं। जैसे मैंने बोला कि रूम का लेंथ को मेजर कर सकते हो, रूम की लंबाई माप सकते हो, रूम की चौड़ाई को माप सकते हो। मैं कितना देर आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप बता सकते हो। आप कितना देर पढ़ रहे हो ये सब बता सकते हो। आपका द्रव्यमान कितना है बता सकते हो। किसी सर्किट में कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो सकती है बता सकते हो। किसी कोई जो मीडियम है उसका टेम्परेचर कितना है बता सकते हो। मतलब जिसको भी आप मेजर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर सकते हैं वो सभी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझना है। फिजिक्स की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है ना। वे राशियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सकता है भौतिक कहलाती है। समझ में आ गया। ऑल दिस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और देखो अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वे राशियां जिसे मापा नहीं जा सकता है वो क्या कहलाती है, गैर भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है ना। जैसे मान लो आपका प्यार कितना है किसी के लिए, मान लो आपका प्यार किसके लिए कितना है, हो सकता है बच्चे का प्यार या माँ का प्यार बेटा के लिए कितना है। ठीक है ना। हेट मतलब नफरत कितना है। ठीक है ना। सैडनेस, आपकी उदासी कितनी है, हैप्पीनेस, आप कितना खुश हो, ये सबको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। मान लो आप खुश हो बहुत, तो मैं थोड़े बता सकता हूँ कि आप कितना केजी में खुश हो, कि लीटर में खुश हो, कि सेकंड में खुश हो। मतलब इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसको नापना संभव नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको नाप पाना संभव नहीं है, मतलब ये गैर भौतिक राशियां। ठीक है ना। अब आइए जैसे लंबाई हो गया, सुनिए जैसे क्या हो गया, लंबाई को आप नाप सकते हो, द्रव्यमान को आप माप सकते हो, वेग को माप सकते हो, ताप को माप सकते हो, क्षेत्रफल को माप सकते हो, आयतन को माप सकते हो, घनत्व को माप सकते हो। ठीक है ना। मतलब लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सभी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है। देखो सबसे मोस्ट ऑफ ऑल जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, भौतिक राशियों फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है। मेजर क्वांटिटी, इनको मापा जा सकता है, मेजरेबल क्वांटिटी इनको मापा जा सकता है। और ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होती है, इसको मापा नहीं जा सकता। जो अभी मैं समझा रहा हूँ, आपसे कोई कितना प्यार कर रहा है कैसे बता पाओगे, आपसे कोई कितना नफरत कर रहा है कैसे बता पाओगे, कोई व्यक्ति कितना उदास है कैसे बता पाओगे। आप ये थोड़ा कहोगे कि वो व्यक्ति 2 केजी उदास है,
ये थोड़े कहोगे कि व्यक्ति 2 लीटर उदास है, तो ये सबको मापना संभव नहीं है। आइए हम लोग बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट को समझ रहे हैं और एकदम जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो। अब आइए सबसे इंपोर्टेंट बात में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये सब पैड कोर्स है, ये जो भी आप पढ़ रहे हो ये सब पैड कोर्स है। मतलब जब सब्सक्रिप्शन ना आप लोगे किसी भी चैनल का तभी आपको ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी आपको यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, मतलब हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं अभी। तो इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हम अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास पहुंचाइए, अपना प्रेम बनाइए और हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा आपको मटेरियल दे सके। अभी बहुत सारे वन शॉट्स भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इसी पे चलेंगे। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया? देखो मैंने बताया अभी फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशियां होती हैं, क्या बोलोगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इनको हम 2 भागों में बांटा गया है। एक जो बांटा गया बेटा ये मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी, जरूर याद रखना। दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशियां, मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी। अब देखो इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना है ये क्या होती है। अ क्वांटिटी विच डज नॉट, ध्यान देना, अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड टू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? इट्स कॉल्ड, क्या बोलोगे? इट्स कॉल्ड क्या बोलोगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। विच क्वांटिटी कैन नॉट बी डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होती है उसे मूल भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जो किसी दूसरे पे निर्भर या आश्रित नहीं होती हैं उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। दे आर 7, ये 7 होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट होता है सब्सटेंस ऑफ मैटर, सब्सटेंस ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये कितने होते हैं? 7 होते हैं, हमेशा याद रखना। क्या होता है? जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। वैसे इसमें लिखा नहीं गया लेकिन 7 का नाम याद रखिएगा। याद हो गया ना? कई बल्कि आप लोग नोट कर लीजिए इसे। क्या क्या मैंने बोला नोट करने के लिए, आपको याद हो गया? फर्स्ट क्या हो गया? लेंथ, लंबाई। दूसरा क्या हो गया? द्रव्यमान या मास। थर्ड क्या हो गया? समय या टाइम। फोर्थ क्या हो गया? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ क्या हो गया? टेम्परेचर या ताप। और सिक्स क्या हो गया? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और लास्ट क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना? इतने 7 याद रखना। और 7 के बाद जितने भी क्वांटिटी आती है फिजिकल क्वांटिटी, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब उनको हम लोग सभी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। भौतिक राशियां बहुत सारी होती है, लेकिन 7 को छोड़ दो, वनली जो 7 होते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मूल भौतिक राशियां होती है। इसके बाद जितने भी आते हैं सभी क्या होते हैं? सभी जो होते हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं। क्या बोलोगे? द क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड 2 or more than 2 fundamental quantities. A quantity which can be derived 2 or more than 2 fundamental quantities, it's called derived quantity. या ऐसे भी बोल सकते हो a quantity which depends on other physical quantities, or physical quantities which depends on other physical quantities, it's called, क्या बोलोगे? derived physical quantities. मतलब वे भौतिक राशियां जो 2 या 2 से मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनती है उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आवाज हो रहा है, ये सब आएगा वीडियो में, ठीक है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला 2 या 2 से अधिक मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनने वाली राशि व्युत्पन्न राशि कहलाती है, ठीक है ना? जैसे आओ हम डिस्कस करते हैं। आप किसी चीज का चाल निकालोगे, आप किसी चीज की स्पीड निकालोगे तो आप लिखोगे दूरी बटे समय। क्या लिखोगे? दूरी बटे समय। मतलब दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम किसी चीज का निकालना है तो। देखो एक डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस एक यूनिट हो गई, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, और एक फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम हो गया। ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रहा है, ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से बन रहा है, इसीलिए जो स्पीड हो गई डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। क्या हो गया? डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपको डिस्टेंस मिल जाए, चाहे आपका डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, या आपका लेंथ हो जाए, चाहे आपका क्या हो जाए? ब्रेथ हो जाए, चाहे आपका क्या हो जाए? लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो जाए, ठीक है? ये 5 चीज को याद रखिएगा। चाहे दूरी की कोई बात कर रहा है, चाहे कोई विस्थापन की बात आपसे करे, ठीक है ना, चाहे आपसे कोई लंबाई की बात करे, चाहे आपसे कोई चौड़ाई की बात करे, चाहे आपको ऊंचाई की कोई बात करे, ठीक है? ये 5 को याद रखिएगा। सभी को हमेशा मीटर से मेजर करते हैं। किससे मापेंगे? ये सभी क्या है?
लेंथ के ही थ्रू आती है, सभी मीटर में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे अभी समझेंगे, फिलहाल इतना याद रखेंगे। तो समझ गए ना, दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनने वाली राशि व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे आयतन, आपको किसी चीज का आयतन निकालना, वैल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है मतलब वैल्यूम निकालना है। तो आप वैल्यूम कैसे निकालोगे? वैल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। क्या करोगे? तो लेंथ देखो एक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ब्रेथ दूसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये जो वैल्यूम है ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रहा है, इसीलिए इसे डिराइव्ड क्वांटिटी बोलोगे। देखो एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण जो हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो अभी मैंने बताया कि आपको क्या हो गया, वेलोसिटी कितने फिजिकल क्वांटिटी से बनती है? 2 से, और टाइम 1 से। तो ये एक्सीलरेशन कितने फिजिकल क्वांटिटी है? एक्सीलरेशन कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हो रहा है? 3 क्वांटिटी से। ठीक है ना, त्वरण 3 मूल भौतिक राशियों से मिलकर बन रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे बल हो गया, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा? त्वरण। दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब जितने भी हैं 7 को यदि आप छोड़ दो, स्किप कर दो, और जितने भी क्वांटिटीज हैं, ऑल क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटी, वो सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, इस पे हम लोग आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इनको देखते रहेंगे। आप इनको बल्कि कहीं से मैं कहूंगा कि आप नोट कर लीजिए। देखिए आपके लिए मैं बहुत क्वेश्चन अच्छा लाया हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। जो 7 है उनको छोड़ के, जो 7 है उनको आधार क्वांटिटीज भी बोलते हैं। देखो जैसे आप मेरे बात को समझ लीजिए, कैसे मेजर करते हैं, कैसे लेते हैं। जैसे देखिए मैंने बोला लेंथ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला लेंथ। पहला लिखोगे लेंथ, दूसरा लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, अगला लिखोगे डिस्टेंस, दूरी, अगला लिखोगे क्या? हो गया लेंथ। अगला लिखोगे ब्रेथ, अगला लिखोगे हाइट। ठीक है, ये सभी जो है ये सभी आती हैं लेंथ में आती है, सभी ये लेंथ में आती है। इसको मापना होगा मीटर से मेजर करोगे, किससे? मीटर। चाहे लेंथ हो जाए, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो जाए, चाहे डिस्टेंस हो जाए, चाहे ब्रेथ हो जाए, चाहे ऊंचाई हो जाए। मतलब इसको हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? लंबाई ले लो, चाहे विस्थापन ले लो, विस्थापन ले लो, चाहे क्या ले लो? दूरी ले लो, चाहे क्या हो जाएगा? चौड़ाई ले लो, चाहे ऊंचाई ले लो। सभी को किससे मेजर आपको करना है? सभी को मेजर करना है आपको। ये लेंथ लंबाई के अंतर्गत आती है और इसको मीटर से इंडिकेट करते हैं। दूसरा अपना क्या हो गया? सेकेंड क्या हो जाएगा? कोई भी आपके पास द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब ये हो गया मास। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो थर्ड हो जाएगा ये समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय। इसको इंग्लिश बोलेंगे टाइम। जो फोर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ जो हो जाएगा बेटा टेम्परेचर, इसको ताप बोलोगे। टेम्परेचर बोलोगे। सिक्स जो हो जाएगा ज्योति तीव्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता हो जाएगा। इंटेंसिटी। सातवां हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 हो गए। ये जो 7 है ना बेटा, इनको हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग जो बोलते हैं सभी को, इनको हम लोग आधार भौतिक राशि भी बोलते हैं। इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बेस क्या बोलते हैं? बेस, या इसको हम लोग आधार फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये आधार मतलब मूल भौतिक राशि। आधार बोलो या इसे मूल भौतिक राशि बोलते हैं। मूल भौतिक राशि क्या बोलोगे? मूल भौतिक राशि। ठीक है,
या इसे क्या बोलोगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो ये समझ गए। अब देखो स्केलर अपने को देखो, आपको क्या मिल गया, बेस आपको मिलेगा, तो बेस का मतलब समझ गए, बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, और अदिश समझना है। अब देखो व्युत्पन्न का मतलब समझ गए, ये 7 के बाद, ये 7 जो नंबर आपको लिखा है, इसके बाद जितने भी आते हैं सभी क्या है, व्युत्पन्न है। क्या है, व्युत्पन्न राशियां। सदिश राशियां मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, सदिश, मतलब जिसको आप बोलते हो वेक्टर, क्या बोलते हो, वेक्टर, मतलब जिसको बोलते हो सदिश। वे राशियां सदिश राशियां कहलाती है जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब उसमें परिमाण और दिशा होना चाहिए। क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए, परिमाण और दिशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमाण और दिशा होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज अपने को समझ में आएगा। अब सुन लीजिए, परिमाण और दिशा दोनों जिसमें है वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें केवल डायरेक्शन है मतलब अदिश, क्या हो गया, अदिश राशियां क्या होती है, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है, परिमाण का मतलब है कितना है ये, मतलब ये इसमें डायरेक्शन कंफर्म नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, जैसे मैं देखो अभी मैं चल रहा हूं, तो मैंने मान लो किसी डायरेक्शन में चला, ईस्ट टू वेस्ट चला, ठीक है ना, मैं किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला, तो जितना मैंने 10 मीटर चला तो वो मेरा क्या हो गया, परिमाण, मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन मैं किस डायरेक्शन में चला, मैंने मान लो ईस्ट टू वेस्ट चला, मतलब कहीं से भी चलो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है ना, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर मैंने चला। कहां से चला, पूर्व से पश्चिम की ओर मैंने चला, और कितना मीटर चला, 10 मीटर चला। तो मेरा जो ये डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, मतलब ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, ये सदिश राशियां होगा, सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और जब केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन डिफिनिट नहीं होगा, तो उसे आप बोलोगे क्या, अदिश क्वांटिटी। अब यहाँ पे छांटना है, आपको छांट के बताना है, यहाँ पे बताना है कि कौन क्या है। तो देखो बेस और स्केलर होना चाहिए, तो आइए इसमें बेस का मतलब है या तो विस्थापन हो जाए, तो देख रहे हो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये दबाव या दाब बोल सकते हो, बस इतना जो है, विस्थापन, द्रव्यमान, समय, ये सभी क्या है, आधार है, ठीक है ना। लेकिन आधार में भी अदिश, मतलब इसकी दिशा नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या लिखोगे, आधार, ये तीनों आधार है, तीनों बेस है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा, ये तो आप शायद नोट कर लिए होंगे, अब आइए हम इसको आगे समझते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, हमको पहला पॉइंट क्या निकालना है, ऑप्शन नंबर ए, आधार और अदिश, बेस और स्केलर। तो देखो ये भी अपना जो है, ये भी जो पॉइंट है, ये है, तीनों ये जो है ये आधार है। लेकिन देख रहे हो इसमें विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग नोट करिए और कोशिश करिए कि हमको समझ में आए। मैंने क्या बोला, ये जितने भी क्वांटिटी दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड वर्क, ठीक है ना, अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो याद करो जैसे मैंने अभी बताया, पहला हम लोग लेके चलते हैं आधार मतलब बेस। तो बेस में तो देखो, बेस में तीनों है, बेस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मास हो गया, टाइम, ठीक है ना, ये तीनों बेस है, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखना है कि जो इस स्केलर भी हो, बेस के साथ क्या हो, स्केलर भी हो, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड बस हो। तो देखो केवल मैग्नीट्यूड किसमें है, मास में और टाइम में, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, पहले का बेस एंड स्केलर। आपसे कोई पूछेगा, स्केलर जो आपसे पूछेगा, तो आप क्या लिखोगे, मास एंड टाइम, क्या हो जाएगा, मास एंड टाइम, मतलब क्या लिखोगे इसको, द्रव्यमान और समय, द्रव्यमान और समय, ये बेस बोलेंगे, ठीक है ना, और समय, द्रव्यमान और समय। दूसरा बी नंबर क्या बोलोगे, आधार और सदिश,
तो आधार आपको पता है ये तीनों है, लेकिन सदिश का मतलब जिसमें डायरेक्शन, वेक्टर का मतलब इसका डायरेक्शन डेफिनेट हो, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। सी नंबर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया कि थोड़ा आप इस चीज को और अच्छा डीपली समझ सके। डेराइव्ड एंड क्या हो जाएगा? डेराइव्ड मतलब जो 2 आर मोर देन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन हो और अधिक होना चाहिए। अब आइए देखिए, जैसे क्या हो गया? स्पीड हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा हम कलर चेंज कर ले, ये चीजें हमें और अच्छा समझे। जैसे स्पीड हो गया, देख रहे हो, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, ये सभी जो है डेराइव्ड है। ये सभी क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटीज है। तो अब इनको हम कैसे समझेंगे बेटा? तो इनको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सी नंबर में क्या बोला है? डेराइव्ड। तो डेराइव्ड तो अपने को इतना समझ में आ गया, स्केलर। तो देखो, डेराइव्ड मतलब जिसका डायरेक्शन, डेराइव्ड का मतलब 2 आर मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटी से ऑब्टेन होगा, और डायरेक्शन स्केलर मतलब डायरेक्शन डिफरेंट हो। जैसे स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, ये जो सब आएंगे इसमें, जैसे क्या हो गया? स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, ये सभी क्या है? डेराइव्ड एंड स्केलर क्वांटिटी है। इसको हिंदी में लिखना होगा तो चाल लिखोगे, इसको लिखोगे दाब लिखोगे, और इसको लिखोगे कार्य लिखोगे। ठीक है, ये सब याद है। जो डी नंबर है, तो देखो डेराइव तो चाहिए अपने को, लेकिन वेक्टर जिसका डायरेक्शन डिफिनिट हो। तो वेक्टर कौन कौन हो गया? फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। क्या हो जाएगा? फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? बल हो गया, वेग हो गया, और त्वरण हो गया। ये सभी जो है ये क्या है? डेराइव्ड एंड वेक्टर क्वांटिटी है। डेराइव्ड और वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत अच्छे से अपने को समझ में आ रहा है। देखिए, यदि आपको नहीं आ रहा है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और हम लोग एक बार फिर इसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं।